ओम समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वः समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संशक्ति। आज हम मेरी साधना का 104वां अवतरण लेते हैं। बीज के लघु आकार में छाया, शीतलता और मधुर फलदायी विशाल वृक्ष समाहित है। इसलिए उसका महत्व नहीं और इसलिए भी नहीं कि वह वृक्ष की उत्पत्ति का कारण है, वरन उसका महत्व इस बात में है कि उसमें अपने जैसे सैकड़ों बीजों के निर्माण की शक्ति भरी पड़ी है। पर ऐसे सैकड़ों बीजों के निर्माण के पूर्व उसे अपने अस्तित्व का नाश करना पड़ेगा, तभी तो जाकर वह अपने सैकड़ों रूपों को देखने में सफल हो सकेगा। इस अवतरण में एक छोटे से बीज के महत्व का वर्णन किया जा रहा है। साधक कह रहा है कि बीज का आकार छोटा सा होता है, लेकिन किसी भी पेड़ की छाया, शीतलता और मधुर फल उस बीज में समाहित है। एक बड़े वटवृक्ष की कल्पना हम करें, वो कितना विशाल होता है और उसकी छाया कितनी सघन होती है। उस छाया में हमको कितनी शीतलता मिलती है और उसके फल भी लगते हैं। कितने ही व्यक्ति, जानवर, पक्षी और छोटे बड़े सभी प्रकार के जीव उसके नीचे पनाह लेते हैं। सभी उसके नीचे आकर विश्राम करते हैं। और ये सारी जो विशालता हमने अभी बात की है, ये सारी विशालता उस बीज में समाई रहती है। उसके बीज को हम देखेंगे तो बहुत ही छोटा होता है। उसी बीज से इतना बड़ा वट वृक्ष बनता है। किसी बीज में इतना विशालतम पेड़, उसकी इतनी सघन छाया, इतने फल लगना, ये सारी उसकी विशेषता है। लेकिन यहां साधक है, वो कह रहा है कि बीज का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं, वो कोई बीज का महत्व नहीं है। हम सभी जानते हैं कि बीज है तभी वह वृक्ष है, अन्यथा नहीं। लेकिन साधक तो इसे भी महत्वपूर्ण नहीं मानता है। वो महत्वपूर्ण नहीं मान रहा है कि वह बीज उस वृक्ष की उत्पत्ति का कारण है। तो फिर वास्तव में महत्व क्या है? तो बीज के लघु आकार में छाया, शीतलता और मधुर फलदायी विशाल वृक्ष समाहित है, इसलिए उसका महत्व नहीं है और इसलिए भी नहीं कि वह वृक्ष की उत्पत्ति का कारण है, वरन उसका महत्व इस बात में है कि उसमें अपने जैसे सैकड़ों बीजों के निर्माण की शक्ति भरी पड़ी है। तो उसका जो महत्व इस बात में है कि उसमें इतनी शक्ति है कि वो अपने जैसे सैकड़ों बीजों का निर्माण कर सकता है। एक किसान बीज बोता है, वह एक बीज बोता है, लेकिन उस एक बीज से कितने बीज पैदा हो जाते हैं हम देखते हैं। हम यदि कल्पना करें कि एक बाजरे का जो बीज है, एक बाजरे का जो दाना है, वो कितना छोटा होता है, लेकिन जब उसे बोया जाता है, उस एक बीज से, उस एक दाने से कितने सिट्टे लगते हैं। एक पौधे पर कितने सिट्टे लगते हैं और एक सिट्टे में कितने दाने होते हैं, हम गिन ही नहीं सकते उसको। ऐसा किसी भी पौधे, पेड़ के लिए हम कल्पना कर सकते हैं। तो जो साधक की नजर में बीज का जो महत्व इसी में है कि उस अकेले बीज में यह क्षमता है कि वह अपने जैसे सैकड़ों, हजारों बीज उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, उसमें ऐसी शक्ति भरी हो। लेकिन साधक ने फिर आगे एक बात कही है, पर ऐसे सैकड़ों बीजों के निर्माण के पूर्व उसे अपने अस्तित्व का नाश करना पड़ेगा, तभी तो जाकर वह अपने सैकड़ों रूपों को देखने में सफल हो सकेगा।
साधक ने कहा कि भले ही बीज सैकड़ों बीजों के निर्माण करने की शक्ति हो बीज में, लेकिन फिर भी उसका कोई महत्व नहीं है जब तक कि स्वयं अपने आप को नहीं मिटा देता। और सही बात तो यह है कि जब मिटाएगा तभी वो बीजों की उत्पत्ति कर पाएगा, अन्यथा बीजों की उत्पत्ति नहीं कर पाएगा। यह प्रत्येक सिद्धांत है ये कि प्रत्येक बीज को पहले स्वयं को समाप्त करना पड़ता है, अपने स्वयं के अस्तित्व को मिटाना पड़ता है, उसको खपाना पड़ता है, तब जाकर वह अपने जैसे सैकड़ों रूपों को देखने में सफल हो पाता है। यह शर्त है। बीज के अंकुरण की प्रक्रिया यही तो है। उसको हम देखें तो पता चलेगा कि पहले उसे जमीन में गाड़ा जाता है, उसे पानी में भिगोया जाता है। पहले वो बीज कठोर होता है और पानी और मिट्टी में मिलकर वो थोड़ा कोमल होता है, फिर अपना पेट चीरता है और स्वयं नष्ट हो जाता है और उसके पेट से एक नया अंकुरण निकलता है। इस सारी प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से अगर विचार करें तो बड़ी कष्टप्रद है ये। स्वयं को अपने आप को समाप्त करना, स्वयं को अपने आप के पेट को चीरना, स्वयं अपने आप को नष्ट कर देना, कितनी पीड़ा हो सकती है, उसके अंदर कितना कष्ट हो सकता है। लेकिन इस कष्ट को, इस पीड़ा को, इसको पीना ही पड़ेगा और इसको सहन करने के बाद में ही वो एक अपना नए रूप में अंकुरण होकर और नए बीजों को निर्माण कर सकता है। तो इस अवतरण में साधक यही कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में भी वह वट वृक्ष जैसे लोग बहुत हैं। हो सकता है उनके नीचे बहुत से लोग आश्रय ले रहे होंगे, शीतलता का अनुभव भी कर रहे होंगे, अपना और अपने परिवार का पेट भी भरते होंगे, लेकिन साधक के अनुसार यह उनका कोई महत्व नहीं है। महत्व उसी में है जैसी शीतलता, छाया, आश्रय वो लोग दे रहे हैं, वैसे ही लोगों को उन्होंने कितने लोगों को तैयार किया है, यह महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वशाली बात है। पूज्य तन सिंह जी ने, पूज्य आयुवान सिंह जी ने अपने आप को खपाया, अपने आप को, अपने आप के अस्तित्व को बचाने के लिए क्षत्रिय संघ में कार्य नहीं किया उन्होंने, बल्कि संघ में आकर उन्होंने अपने अस्तित्व को समाप्त किया, स्व अस्तित्व को समाप्त किया। उन्होंने कभी अपने लिए और अपने परिवार के लिए नहीं जिए वो, बल्कि समाज के लिए जिए, संघ के लिए जिए। ऐसा नहीं हो सकता था कि थोड़ा सा स्वयं के लिए जी लिया, थोड़ा समाज के लिए जी लिया, थोड़ा संघ के लिए जी लिया, थोड़ा उसके लिए जी लिया, या थोड़ा परिवार के लिए बचा लिया। ऐसा नहीं हो सकता है। बीज अपने संपूर्ण अस्तित्व को नष्ट करता है, तब अपने जैसे सैकड़ों बीजों का निर्माण कर पाता है। इसी प्रकार पूज्य तन सिंह जी और पूज्य आयुवान सिंह जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तब कहीं जाकर इस प्रकार के बीजों ने जन्म लिया। पूज्य तन सिंह जी का श्री क्षत्रिय संघ के निर्माण से पूर्व यही तो सपना था कि जो मेरी पीड़ा है वो सैकड़ों लोगों की पीड़ा बन जाए, मेरा जो सपना है वो सैकड़ों लोगों का सपना बन जाए, मेरा जो उद्देश्य और मार्ग है वो पूरे समाज का उद्देश्य और मार्ग बन जाए। इसके लिए उस शर्त को उन्होंने पूरा किया जिसमें उन्होंने ताजिंदगी अपने आप को संघ के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसलिए हम साधक यहां कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार बीज अपना कुछ भी नहीं बचा कर रखता है, इसीलिए वह अपने जैसे सैकड़ों हजारों बीजों को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार साधना मार्ग पर भी अपने आप को पूर्ण रूप से खपाना होगा, अपने आप को पूर्ण रूप से अपना अस्तित्व समाप्त करना होगा, अपना सर्वस्व न्यौछावर करना होगा, तभी वह दूसरों को प्रेरणा दे पाएगा। तब उस प्रेरणा से प्रेरित होकर उस जैसे लोग तैयार होंगे। क्षत्रिय युवक संघ इसी साधना में लगा हुआ है, उसी प्रकार के बीज तैयार करने में लगा हुआ है। प्रत्येक वह बीज जो अपने जैसे सैकड़ों बीजों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, इच्छा रखता है, वह अपने आप को संघ की साधना में खपा रहा है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है।
अपने संपूर्ण अस्तित्व को नष्ट करके एक नए समाज के लिए, एक नए अस्तित्व को बनाने के प्रयास में वो जुटा हुआ है। तभी जाकर वो अपने सैकड़ों रूपों को देखने में सफल हो सकेगा। तो साधक यही कह रहे हैं कि उस बीज की भांति अगर बीज अपने अस्तित्व को बचाकर रख लेगा तो फिर वो बीज निर्माण नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार जो मेरी साधना का रूप है उसमें भी यदि मैं कुछ अपना अस्तित्व बचाकर रखता हूं तो फिर मुझसे कोई प्रेरणा नहीं ले पाएगा। प्रेरणा तभी ले पाएगा कि जब मैं सब कुछ अपना उस उद्देश्य के निमित्त खर्च कर दूंगा, अपने उद्देश्य के प्रति न्यौछावर कर दूंगा, तब जाकर जो लोग दूसरे हैं वो प्रेरित होंगे और मेरी प्रेरणा से, मेरे जीवन को देखकर, मेरी साधना को देखकर वो प्रेरित होकर स्वयं इस प्रकार के प्रेरणा देने वाले बन जाएंगे और ऐसे अनेकों लोग तैयार हो जाएंगे। 105वां अवतरण। मैं अपनी पीड़ा को मिटाना नहीं चाहता, क्षण प्रतिक्षण उस पीड़ा का लक्ष्यमुखी विस्तार कर जन प्रतिजन को उससे व्याकुल देखना चाहता हूं, उसे एक असाध्य रोग में परिवर्तित करना चाहता हूं, ऐसे संक्रामक रोग का आविष्कार करना चाहता हूं जिसका कोई औषधि उपचार ही संभव न हो। तब वह दिन कितना शुभ होगा जब एक की आत्मवेदना से सब व्यथित और चित्कार उठेंगे, एक का दुख सबका दुख बन जाएगा। मेरी साधना के हमने लगभग 100 अवतरण पूरे किए हैं और इसमें अनेकों जगह उस पीड़ा की बात आई है। किसी भी महान उद्देश्य के पीछे एक पीड़ा छुपी हुई होती है, या हम कहें किसी भी महापुरुष के उद्देश्य के पीछे एक पीड़ा छिपी होती है। बिना पीड़ा के किसी भी प्रकार का कोई महान कार्य नहीं हो सकता। हम यदि हमारे इतिहास पर नजर डालें, इतिहास पे अगर हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस पीड़ा ने ही आज तक सब क्रांतियां कराई है। क्षत्रिय युवक संघ भी पूज्य तनसिंह जी का एक साकार रूप है, तनसिंह जी की पीड़ा का साकार रूप है। बिना पीड़ा के कोई भी व्यक्ति अपने संपूर्ण अस्तित्व को खपाकर कार्य नहीं कर सकता, अपने अस्तित्व को मिटाकर कार्य नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपनी इस पीड़ा को समाप्त नहीं करना चाहते, क्योंकि यही जो पीड़ा है वो उसके कार्य की प्रेरणा है, उसी से वो प्रेरित होता है। इसलिए साधक यहां कह रहा है कि मैं भी अपनी उस पीड़ा को मिटाना नहीं चाहता। कौन सी पीड़ा? समाज के प्रति पीड़ा। मेरी संस्कृति, मेरी मर्यादा और गौरव, जो मेरे समाज का गौरव था, उसका पतन की प्रति जो पीड़ा है। हम मेरे समाज की जो आज स्वार्थपरक होती जो लालसा है, हम क्या थे और आज हम क्या हो गए, हम कहां जा रहे हैं, यही पीड़ा, और यही पीड़ा है उस साधक की भी। तो साधक कह रहा है कि क्षण प्रति क्षण उस पीड़ा का लक्ष्यमुखी विस्तार कर जन प्रतिजन को उससे व्याकुल देखना चाहता हूं। क्षण प्रति क्षण, हर वक्त ये जो पंक्ति आई है, क्षण प्रति क्षण उस पीड़ा का लक्ष्यमुखी विस्तार कर जन प्रतिजन को उससे व्याकुल देखना चाहता हूं। इस जो पंक्ति है, इस पंक्ति के प्रत्येक शब्द में कुछ महत्वपूर्ण है। पहला आया है इसमें प्रति क्षण, यानी अहरनिश, लगातार, निरंतर, समय का एक छोटा सा भी अंश बेकार नहीं जाए, और तभी इस प्रकार के महान कार्य हो सकते हैं। दूसरा शब्द आया है लक्ष्यमुखी। लक्ष्यमुखी का अर्थ होता है लाखों मुंह। हम कह सकते हैं कि लाखों प्रकार से, अनेकों तरीकों से। और तीसरा शब्द आया है इसमें जन प्रतिजन। जन प्रतिजन का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, समाज का प्रत्येक व्यक्ति इससे अछूता नहीं रहे,
किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहता वो। जब ऐसा भाव मन में होगा तब इस प्रकार का कार्य हो सकता है। और ये पीड़ा के कारण, पीड़ा से ही हो सकता है। क्षण प्रतिक्षण खाते पीते सोते जागते, घर में बाहर सब जगह बस एक ही पीड़ा, हर कार्य में एक ही पीड़ा, उस उद्देश्य के प्रति निमित्त हो जाए अपना, वो पीड़ा ही जागृत हो, अपने लक्ष्य के प्रति अहिर्निश भाव से लगा रहे और कोई दूसरा भाव ही नहीं आए। अनेक प्रकारों से उस पीड़ा को जन प्रति जन तक पहुंचाने का प्रयास करे, अनेक प्रयोग करे जिससे कि वो पीड़ा लोगों तक पहुंचे। हम देखते हैं पूज्य तनसिंह जी के जो रचित सहगायन हैं, उसमें अनेकों सहगानों में ऐसी पीड़ा काव्य के रूप में झलकती है। उनके द्वारा जो रचित जो साहित्य है, उस साहित्य में वो पीड़ा प्रकट होती है। आयुवान सिंह जी रचित सारी पुस्तकों में इस प्रकार की पीड़ा हमारे को भाव विभोर कर देती है। पूज्य तनसिंह जी ने एक जगह लिखा है कि लोग हमको पीड़ित देखना चाहते हैं, लेकिन उस पीड़ा से कराते हुए नहीं देखना चाहते। यानी वे हमें तड़पता तो देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी तड़फन उस जन प्रति जन की अपनी ओर आकर्षित करे, वो पीड़ा उनकी बन जाए, यह वास्तविकता है। तो क्षत्रियोग संघ की जो साधना है वो यही है, समाज के प्रति पीड़ा, कौम के प्रति पीड़ा का जो भाव है, मेरे समाज के प्रति जो पीड़ा है वो जन जन की पीड़ा बन जाए, वो सभी लोगों की पीड़ा बन जाए। क्षत्रिय योग संघ के रूप में पूज्य तनसिंह जी की अकेली जो इस पीड़ा है, वो अकेले उस पीड़ा को लेकर चले और आज वो लाखों लोगों की पीड़ा बन गई। यही बात पूज्य आयुवान सिंह जी इस अवतरण के माध्यम से कह रहे हैं कि इस पीड़ा को जन प्रतिजन को व्याकुल, पीड़ा से जन प्रतिजन को व्याकुल होना देखना चाहता हूं। और व्याकुल ही नहीं, उसे एक असाध्य रोग में परिवर्तित करना चाहता हूं। ऐसा वो असाध्य रोग बन जाए जो रोग कभी समाप्ति ही ना हो। और असाध्य भी कैसा? ऐसे संक्रामक रोग का आविष्कार करना चाहता हूं जिसका कोई औषधि उपचार संभव नहीं हो। असाध्य तो हो, लेकिन साथ में वो संक्रामक रोग बन जाए जिससे एक जन से दूसरे जन में वो फैलता ही जाए, संक्रमण होता जाए और उसका किसी प्रकार का कोई औषधि उपचार न हो। हम सभी लोग जानते हैं कि अभी इस समय में एक महामारी फैली हुई है, कोरोना। और कोरोना वायरस जो फैल रहा है, जिसका अभी तक किसी प्रकार का कोई औषधि उपचार भी नहीं है। और कोरोना जो वायरस है वो इस तरह से फैल रहा है जैसे एक समुदाय से दूसरे समुदाय में फैलता है, इसीलिए इसको सामुदायिक वायरस कहा गया है। और ये एक सामुदायिक संक्रमण है, एक व्यक्ति में आते ही अनेकों लोगों में फैलता है, इसलिए ये संक्रमण खतरनाक है। साधक उस पीड़ा का ऐसा ही संक्रमण करना चाहता है कि जिसका लाइलाज बीमारी हो, असाध्य रोग हो, जिसका कोई उपचार नहीं हो, कोई औषधि उपचार नहीं हो, और एक में फैलाए और 5 में फैले, लक्ष्य मुखी विस्तार करना चाहता है। तो साधक अपनी उसी पीड़ा का ऐसा ही संक्रमण करना चाहता है। जैसे अभी हमने पीड़ा की बात की थी कि वह पीड़ा कौन सी है? वो पीड़ा है मेरे समाज को उपयोगिता सिद्ध करने की, मेरे समाज की जो सार्थकता है उस सार्थकता को सिद्ध करने की, मेरी जो समाज की खोई हुई रजपूती है उसको वापस प्राप्त करने की पीड़ा। पिछले कई अवतरणों में हमने इस प्रकार की पीड़ा का वर्णन किया है, इस प्रकार की विशेषताओं की जो हमारी मर्यादाएं थी उनकी बात की है, गौरव जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास था उसकी हमने बात की है। तब वह दिन कितना शुभ होगा
जब एक की आत्मवेदना से सब व्यथित और चीत्कार उठेंगे, एक का दुख सब का दुख बन जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तब वह दिन कितना शुभ होगा, वह दिन कितना अच्छा होगा मेरे समाज के लिए, कि जब एक की पीड़ा सबकी पीड़ा बन जाएगी, एक की जो व्यथा है वो सबकी व्यथा बन जाएगी, और उस व्यथा से भी चित्कार उठेंगे, वे व्यथित हो जाएंगे। इसलिए साधक अपनी जो तड़फन है उस तड़फन को बनाए रखना चाहता है, अपनी पीड़ा है उसको बनाए रखना चाहता है, उसको मिटाना नहीं चाहता, वो उस तड़फन को बनाए रखना चाहता है, जिससे वो सभी लोगों के इस प्रकार की तड़फ पैदा हो जाए, सभी लोगों की इस प्रकार की पीड़ा पैदा हो जाए। पूज्य तनसिंह जी ने एक सहगहन की पंक्ति है, उसमें लिखा है कि हम तड़फ रहे हैं तुमको ही तड़फाने के लिए। हमारी तड़फ इसीलिए है, इस तड़फ को मिटाना नहीं चाहते हम, इस तड़फ को समाप्त नहीं करना चाहते, इस व्यथा को हम बनाए रखना चाहते हैं। और ये व्यथा इसीलिए है कि जन जन की वो पीड़ा बन जाए, सभी लोगों को हम तड़फाने लग जाएं, सभी लोग इससे तड़फने लग जाएं। इस प्रकार से जो एक की आत्मवेदना है उसे सब व्यथित हो जाएंगे, एक का जो दुख है वो सबका दुख बन जाएगा। और ऐसी घड़ी कितनी शुभ होगी, साधक कल्पना करने के लिए हमको कह रहा है। इसलिए इस शुभ घड़ी के लिए साधक अपनी उस पीड़ा को बराबर जागृत रखना चाहता है, उसको मिटाना नहीं चाहता है। इस अवतरण में साधक यही कहना चाहते हैं। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संसद।